राधे राधे दोस्तों, मैं प्रिया आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होगा कि या नहीं होगा। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं, तभी आप इससे रेजोनेट करेंगे। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी है, आप था या थी खुद देख लें कि आपके पार्टनर था है या थी है। और मैं सोचती हूँ कि इससे बेहतर कि आप सिर्फ रीडिंग पे, एनर्जी पे ध्यान लगाएं, अपने पार्टनर का ध्यान लगाएं, अपने पार्टनर का नाम सोचें और फिर इस रीडिंग को देखें, तो ये एनर्जी आपसे अच्छी तरह जुड़ेगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर का आपसे रियूनियन होगा या नहीं होगा। दी टावर, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में प्यार तो बहुत था, बहुत खुशी से वो आपके पास आए थे, बहुत खुशी से आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को एक्सेप्ट करा था, अपने प्यार का बीज बोया था। वो आपके जीवन में अचानक से नहीं आए थे, वो आपकी एक मैनिफेस्टेशन थी, एक आपके जीवन का सडन चेंज था, आपके जीवन का मूवमेंट था। लेकिन कहीं ना कहीं टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के जीवन में कप्स की एनर्जी, भावनाओं की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही इमोशनल यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत इमोशनल थे, वो इतने इमोशनल थे वो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, उनको सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे थे। तो जहाँ ऐसा लगता है कि जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ ज़्यादा लड़ाई होती है। तो आप शायद वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने शायद आपके प्यार के चक्कर में अपने करियर में भी फोकस नहीं कर पाए। आप अपने जीवन में बैलेंस के बिठाने की कमी के कारण जब उन्हें लगा कि इससे प्यार के चक्कर में मैं सब कुछ खो रहा हूँ, तो आपके पर्सन में सडन चेंज आ गया। सडन चेंज आने की वजह से उन्होंने सोचा कि वो आपके साथ ब्रेक कर देंगे तो वो अपने आप को अपने करियर पे ध्यान दे पाएंगे नहीं, बट वो आपसे ब्रेक करने के बाद ना तो उनको फाइनेंशियली वो अपने आप को सेटअप कर पाए और ना ही आपको भूल पाए, क्योंकि उन्हें फिर नाइटमेयर आने लगे, वो आपको मिस करने लगे, वो आपकी कमियों को महसूस करने लगे। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझने लगे। जिसके बाद उन्होंने शायद स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाते कि शायद फिर उन्होंने सोचा कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे साथ आगे बढ़ के चलने वाली थी। ये उसका कसूर नहीं था कि भाई मैं उसके साथ प्यार में आया तो उसने मेरे को मतलब कि उसने मेरे को यूज़ किया या उसने मेरे साथ गलत किया, नहीं, वो मेरा ही कसूर था कि मैं प्यार में इतना खो गया। वो इतने इमोशनल है कि वो अपने फाइनेंशियल स्थिति पे, अपने परिवार पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड होते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ ही देखे जा रहे थे, हर तरह से आपके ऊपर डिपेंड होते जा रहे थे, जिसकी वजह से आप शायद यहाँ पर मुझे थोड़े इरिटेशन में दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये बंदा तो मेरे पे ही डिपेंड हुए जा रहा है, मेरे पे ही सारा ब्लेम कर रहा है। अगर ये मेरे पे ही ध्यान दे रहा है, इसका नेचर ही सेंसिटिव है, इसका नेचर ही इमोशनल है, तो ये तब भी मेरे पे ही ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अपनी लाइफ में मैंने पीछे रह गया, मैं अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं अब उनका स्ट्रेंथ का कार्ड है कि वो अब आपके साथ रियूनियन भी करना चाहते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं। उनके अंदर क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को हील किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को हील किया है। तो अब अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब उनको पता लग गया कि सिर्फ और सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, मुझे इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ना ही तो प्यार मिलेगा और ना ही तो
करियर पे मैं अपने पूरी तरह फोकस पर कर पाऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो इस टाइम अपने आप को हील कर रहे हैं, वो अपनी आदतों को बदल रहे हैं, अपने जीवन में मतलब प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ गलतियां उनसे जो हुई हैं उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन हर चीज को बैलेंस करके, अपने आप को मजबूत करके और प्यार और रियल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और हर चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। हो गई उनसे गलतियां, शायद उनका पहला पहला प्यार था या वो अपने प्यार में इतने ज़्यादा बहक गए थे जिसकी वजह से उनको उनके साथ ये डिसबैलेंस हो गया। वो अपने कुछ टाइम के लिए आपके सामने सब चीज़ को भूल गए, लेकिन इसके बाद आपने उन्हें दिखाया, आपने उनको सिखाया कि जीवन क्या होता है, इसको कैसे जीना होता है। हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग बात होती है कि प्यार अपनी जगह होता है और अदर लाइफ अपनी जगह होती है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर की एनर्जी उनने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब उन्हें आप भी चाहिए और करियर भी चाहिए, जिसके लिए वो स्ट्रेंथ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे यहाँ मुझे माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके पास फिर से वापस आएंगे, आपसे फिर से माफ़ी मांगेंगे, अपने आप को मजबूत बना के आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।